जब हमारे हर नौजवान के हाथ में नौकरी या रोजगार होगा और जिस तरह के लोकतंत्र में दबाव हैं लोगों के ऊपर, हमारी संस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रही है। जितनी भी संस्थाएं मजबूत होंगी उतना हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत होगा। उदाहरण के लिए अगर हम दुनिया के पैरामीटर्स में देखें तो जो प्रेस की आज़ादी पे हम कहाँ खड़े हो गए आकर के। मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी प्रेस को आज़ादी मिलेगी उतना हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। जितनी हमारी प्रेस के ऊपर दबाव बनाया जाएगा उतना ही हमारा लोकतंत्र कमजोर दिखाई देगा। जितनी भी संस्थाएं सरकार की हैं, अगर सरकार की संस्थाएं बेहतर होंगी, निष्पक्ष होंगी, उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी तो हमारा लोकतंत्र और मजबूत दिखाई देगा। इसी की लड़ाई है। कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलना चाहते हैं। एक तरफ तो आप चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मान दे रहे हैं, स्वामीनाथन जी को भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन आप किसान को एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं दे रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही किसान को। अगर आप किसान नेता को भारत रत्न से सम्मान दे रहे हैं, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दे रहे हैं, स्वामीनाथन जी को आप भारत रत्न दे रहे हैं और एमएसपी का कानूनी अधिकार नहीं दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं बात किसानों को समझ में नहीं आ रही है। किसान इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए निपटाएगा। और जैसे कि आपने किसानों की भी बात की, जयंत चौधरी जी ने आपका साथ छोड़ के दूसरी पार्टी कर ली है और वो कह रहे हैं कि एमएसपी में कानून आएगा और कुछ ना कुछ अच्छा किसानों के लिए किया जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान बेल्ट कही जाती है, किसानों के मेन मुद्दे यहीं से उठते हैं और यहीं से आगे परवान चढ़ते हुए देखे हैं। देखिए, कोई छोटा दल एमएसपी नहीं ला सकता। एमएसपी का अगर कोई अधिकार दिला सकता है तो सरकार दिला सकती है। हाँ, बीजेपी के लोग अगर ये कहें, और फिर बीजेपी पर भरोसा कैसे आप करेंगे? 1000 किसान की आत्मा जान गई है, शहीद हुए 1000 किसान। और फिर अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो 1 लाख किसानों ने 10 साल में आत्महत्या की है। इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास और बीजेपी के नए नए सहयोगी दलों का? हम तो ये कहेंगे कि बीजेपी की घोड़े की 2.5 चाल में पूरा दल फंस गया। जयंत चौधरी के जाने को कितना बड़ा नुकसान और बीजेपी को कितना फायदा है? क्या फायदा क्या नुकसान? किसान जानता है कि वोट कहाँ करना है और नौजवान जानता है। आप सोचिए, फायदा नुकसान। 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूटी। मैं इसी मुजफ्फरनगर में आया था, मेरठ के पास के बच्चे मुझे मिले थे। उनके हाथ में तख्ती थी कि परीक्षा कैंसिल हो, पेपर लीक कैंसिल, पेपर लीक जो हुआ उसकी परीक्षा दोबारा हो। इस तरीके से जो पेपर लीक हुए हैं, 60 लाख बच्चे प्रभावित हुए हैं। अगर हम 60 लाख के केवल ये मान लें उनके परिवार के माँ बाप इस सरकार के खिलाफ मतदान करेंगे, अगर हम 3 वोट मान लें एक परिवार के और 60 लाख परिवार इस तरीके से प्रभावित हुए हैं, तो 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000, और यही 80 लोकसभा से अगर हम भाग दे दें तो 2,25,000 वोट बीजेपी का हर लोकसभा में कम हुआ है। इसकी भरपाई कहाँ से कर लेंगे? क्या इसकी भरपाई के लिए ये तमाम जो जोड़ लिए क्या भरपाई कर देंगे पूरी? आपका एक बयान है, आपका एक जनसभा कर रहे हैं तो वो ये मुद्दा उठा रहे हैं, इसी का काउंटर करते हैं जो आप अभी बता रहे हैं, अभ्यर्थियों की बात कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो भी पेपर लीक पर आरोपी पाया जाएगा आने वाले समय में भी उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर दी जाएगी। तो बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, हरियाणा की सरकार की प्रॉपर्टी जब्त कर लो। पेपर लीक तो हरियाणा में हुआ है ना, तो हरियाणा की सरकार की क्या जब्त कर लेगी प्रॉपर्टी? यूपी की सरकार। आपका एक बयान, और सच्चाई ये है, यूपी में सरकार बीजेपी की, हरियाणा में सरकार बीजेपी की, पेपर न लीक हो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की, और जो पेपर लीक में पकड़े जा रहे हैं वो सब बीजेपी की। तो सरकार की नीयत नहीं नौकरी देने की। वो नौकरी इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए पीडीए की लड़ाई बड़ी है। जनगणना हो, पीडीए की बात हो, पीडीए को हक अधिकार सम्मान मिले, शायद ये लड़ाई बड़ी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि पिछली बार 14 में से 7 सीटें बीच लाई।
पूरा फोकस है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, तमाम अपनी पूरी नेता दलबल के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि इस बार जो चक्रव्यूह रचा गया है कि भाई 7 के 7 सीटें या 14 में जो हार गए थे, क्या आपको लग रहा है कि वो जीत पाएंगे या माहौल उससे अलग है पिछली बार से? पिछली बार से बहुत अलग माहौल है। बीजेपी के लीडर्स के स्टेटमेंट देख लीजिए आप, उनकी भाषा देख लीजिए। वो इसीलिए कि अपने वोट को वो बांधना चाहते हैं। जो दलों को तोड़ रहे हैं या दलों पे हाथ रख रहे हैं पीछे से, वो इसीलिए है कि वो अपने वोट को कैसे संभालें। उन्हीं का वोट तो नाराज है, उन्हीं का वोट तो उनके खिलाफ वोट डालने जा रहा है। और जो समीकरण बने हैं वो समीकरण ऐसे बने हैं कि बीजेपी के पास उसकी कोई तोड़ नहीं है। आपका एक बयान था, आपका एक बयान वायरल हो रहा था, आपको बढ़ाता हूँ, मैं धोखा दे रहा है, जिसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ वही धोखा दे रहा है। देखिए आप नहीं, वो बयान तो मैंने दिया था और आप बेहतर समझते होंगे। समाजवादियों ने बहुत जोड़ा लोगों को, हम लोग जोड़ने का काम हमेशा करते रहे। जो लगातार पंचायत क्षत्रिय आंदोलन जो हो रहा है उस पर क्या क्षत्रिय आंदोलन को किस नजरिए से देख रहे हैं? मुझे खुशी है इस बात की कि क्षत्रिय समाज के लोग मान सम्मान को लेकर के आगे बढ़ गए हैं। और क्षत्रिय लोग जब जब ठान लेते हैं अपने मान सम्मान की, और उनका सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी का है। गुजरात में देखा हम लोगों ने, एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मानित क्षत्रिय समाज के नेता, गुजरात में उनकी किस तरीके से पगड़ी उनके सर से हटा दी गई, उनका अपमान हुआ। और ये अपमान कोई गलती से नहीं हुआ, ये जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका अपमान करने का काम हुआ है। पूरा गुजरात का क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा है, राजस्थान का खड़ा हो गया। और ये जो आपके यहाँ से हवा चली है पश्चिम से, जो पश्चिम की हवा चलेगी वो पूरब तक जाएगी। देखते हैं बीजेपी वाले कितना संभालते हैं, लेकिन हमें पता है छत्तीस समाज के लोगों के बारे में। एक बार जो फैसला ले लेते हैं फिर पीछे नहीं हटेंगे। डिम्पल यादव जी का एक बयान है, रात में महिला सुरक्षित नहीं है। ये बात तो सही कह रही है, इसमें क्या गलत कह रही है? लेकिन महिलाएं कह रही ऐसा है, ये हमारा नया है पत्रकार साथी है, नए नहीं है, जब बहुत पुराने। अच्छा तो एक काम करो, तुम्हारे मोबाइल में पैकेज होगा, पैक हम तो दे रहे हैं, आटा और डेटा फ्री। आटा और डाटा, आटा और डाटा इसलिए क्योंकि आटा तो चाहिए, ये क्या खाना दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को, कुछ नहीं है तो गरीबों का खाना। हमने कहा कि पौष्टिक और बाजार में जिस तरीके से बेहतर पैकेज्ड आटा आ रहा है उसके बराबर हम लोग गरीबों को आटा देंगे पौष्टिक, और साथ में डाटा फ्री देंगे। आज गांव में गूगल करके या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं उन पर रख करके लोग जो चाहे वो मंगा लेते हैं सामान। और अभी बिल गेट्स आए थे तो उन्होंने डिजिटल डिवाइड पे बहुत सारी जानकारी प्रधानमंत्री जी को दी। अब मुझे नहीं पता प्रधानमंत्री जी को समझ में आया होगा कि नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि जब वो इंडिया को इंडी बोल रहे हैं तो सोचो डिजिटल डिवाइड कैसे समझेंगे। तो इसलिए हमारे पत्रकार साथी आप गूगल करें और उसमें देखें कि सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। किसी भी मुख्यमंत्री आवास में या मुख्यमंत्री के घर पर जाकर के किसी लड़की ने न्याय के लिए आत्मदाह नहीं किया होगा। इस सरकार में आत्मदाह किया, किसान को तहसील में जाके आत्मदाह करना पड़ा, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई खबरें हैं जहां उनकी जान भी चली गई, सोचिए। और पुलिस को लूट रही है। अभी तक तो ये सुनने में आता था कि थाने में भ्रष्टाचार है या पुलिस ने पैसा ले लिया। अब बताइए, पुलिस से वसूली कर रही है और उस वसूली के से परेशानी होकर के गोली मार ले। अभी तक तो जनता से पुलिस वसूल रही थी, ये पहली बार देखने को आ रहा पुलिस से वसूल रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जिस तरीके से पुलिस को जूतों मारा गया, किक मारी गई, वो खासम खास है मुख्यमंत्री जी के, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। अगर मुख्यमंत्री जी खुद रहेंगे उसमें कि कानून व्यवस्था खत्म हो, तोड़ दी जाए, तो न्याय किसको मिलेगा? आज कार्रवाई क्यों नहीं हो रही बताओ? पुलिस का मनोबल क्या होगा कि बीच चौराहे पर पुलिस को बीजेपी के नेताओं ने किक किया हो और उन पर किसी पे कार्रवाई ना हो। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जी उन्हीं में से एक जिस पे आरोप है बिना प्रोटोकॉल की उनकी शादी अटेंड करने गए थे। तो अब आप देखिए कहाँ सुरक्षित है, पुलिस सुरक्षित नहीं, और पुलिस से पैसा वसूल रही है। कभी सोचा हमने? और पुलिस ने पुलिस के ऊपर चांदी पकड़ी, ये तो हम दूर की जानते हैं, और आप अपनी पुलिस के बारे में जानते हो।
तुम्हारी बात सारा लेके नहीं तुम्हारा सारा लेके तुम्हारी बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा है कि तुम्हारा सारा लेके बात कर रहे हैं। तुम्हारा सारा लेके बीजेपी कह रही है तेरा सारा ले रहे हैं। भैया आप ये कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन में हार मान चुका है और निकल ही नहीं रहा। बीजेपी को अंग्रेजी सिखाओ, इंडी नहीं इंडियन गठबंधन वो है। कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि ये विपक्ष वाले जो हैं मास्क दिखा रहे हैं और नवरात्रों में उसका सम्मान भी नहीं कर रहे हैं। देखो ऐसा है, हम खुद बीजेपी वालों को जानते हैं और क्योंकि बीजेपी के पास अगर मेरे बगल में बैठ करके एक बीजेपी के नेता नॉनवेज खा रहा था, ये क्या बात हुई? मैंने देखा अपने मेरे बगल में एयरलाइंस में मेरे बगल में बैठ करके बीजेपी वाले नेता नॉनवेज खा रहा था, तो ये क्या बात हुई? तो यही तो लड़ाई है। बीजेपी हर चीज में पाबंदी लगाना चाहती है कि आप कपड़े कौन सा पहनोगे, आपके कपड़े का रंग क्या है, आप आज चिकन खाओगे, आज मटन खाओगे, आज ये नहीं खाओगे। क्या बीजेपी के लोग नहीं खाते नॉनवेज? तो इसलिए इस बहस में मत पड़ो। बीजेपी का वोट नहीं है, किसान और नौजवान इनको निपटाने जा रहा है। अखिलेश जी, स्वामी प्रसाद मौर्य ने आजाद को कहा है कि मैं उनको सपोर्ट करता हूँ और समर्थन करने के लिए भी आऊंगा। वल्लभ भाई पटेल ने तीसरा गठबंधन उन्होंने बनाया, क्या लगता है? कोई बात नहीं, ये राजनीति है और बीजेपी के लोग पीछे से मिलकर के भी हाथ मिला लेते हैं। आप बताइए, देश के विपक्ष के नेताओं की सबकी सिक्योरिटी छीन गई, नहीं सिक्योरिटी छीनी। एक दिन सुबह मुझे पता लगा कि एनएसजी आपकी नहीं रहेगी, एनएसजी चली गई हमारी। देश के बड़े नेता हैं जिनके पास एसपीजी थी, बताओ एसपीजी चली गई कि नहीं चली गई? हमारी पार्टी से जितने विधायक हमें छोड़ के गए उनको वही सिक्योरिटी मिली है कि नहीं जो यहाँ सिक्योरिटी मिली है? वो सब सिक्योरिटी मिली है कि नहीं मिली है? हमारी पार्टी को छोड़ने वालों को सिक्योरिटी मिली कि नहीं मिली? जो विधायक हमें छोड़ के गए उनको वही दिल्ली की सिक्योरिटी मिली है। इसलिए बीजेपी उन सबको सिक्योरिटी देगी जो समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। जितने भी लोग हैं, चाहे हमारे विधायक हो चाहे कोई हो, जो समाजवादी आंदोलन को नुकसान करेंगे, हम संविधान बचाना चाहते हैं, हम उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, तो जो हमें कमजोर कर सकता है उन सबको बीजेपी के लोग वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। इतनी सारी समस्या आपने गिनाई हैं जो कि यूपी में और पूरे देश भर में विद्यमान है अकॉर्डिंग टू यू और जो भी है, लेकिन क्या कारण है, चाहे वो राम लहर हो चाहे कोई भी कारण हो, कि विपक्ष उन सारी चीजों को मुद्दा नहीं बना पा रहा, पब्लिक के बीच नहीं ला पा रहा? मुद्दे भी थे और मुद्दों पर जनता ने मतदान भी किया। पिछली बार जो गठबंधन था 3.5 लाख वोट कुछ विधानसभाओं में अगर मिल गया होता ज़्यादा तो आज समाजवादी सरकार होती। कोई कल्पना कर सकता था कि कोई 100 वोट से हार गया, कोई 200 वोट से हार गया, कोई 300 वोट से हार गया, 400 वोट से हार गया, 600 वोट से हार गया, 800 वोट से हारा, 1200 वोट से हार गया? तो ये कहीं ना कहीं हमें सिखाता है कि हमें अपने बूथ स्तर पे मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा। वहीं हम लोग ये नारा दे रहे हैं और कार्यकर्ताओं को कई मौक़ों पर समझाया है कि मतदान और सावधान रह करके हमें मतदान कराना पड़ेगा। अगर हम सावधान रहेंगे लोकतंत्र को बचाने के लिए और ठीक से मतदान करा ले जाएंगे तो बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे। दूसरा सवाल, अभी हाल समाजवादी पार्टी ने कुछ जिलों में अपने प्रत्याशी 2-2 बार बदले, क्या उसका असर समाजवादी पार्टी के चुनाव पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हमेशा पॉलिटिकल पार्टी वो समीकरण देखती हैं जिसमें उसके पास बेहतर ऑप्शन हो, बेहतर कैंडिडेट मिल जाए, और इसमें पार्टी के लोग सुझाव भी देते हैं। ये तो समाजवादी पार्टी का है। मान लीजिए प्रत्याशी, बीजेपी ने सिटिंग एमपीओ की टिकट काट दी। हम तो सरकार में नहीं है, हम तो अपने एक अच्छे प्रत्याशी की कोशिश कर रहे हैं, समीकरण बना करके देना चाहते हैं। तो अगर हम काट दें तो चलो, हमारा तो उतना नहीं है। आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि जो मंत्री थे, भारी भरकम मंत्री थे, उनकी सांसद की टिकट कट गई। जो स्पीकर की कुर्सी पे बैठते थे उनकी टिकट कट गई। और बीजेपी के नेता बीजेपी को हरा रहे हैं। और एक लोकसभा है कैसरगंज, उसका अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं है। वो इसीलिए इंतजार कर रहे हैं कि पहला और दूसरे फेज का चुनाव जब हो जाए तो हम प्रत्याशी घोषित कर देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।